हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन एंड दिस इज़ ए लेवल 1 सेशन। सो ये उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि सारे हेडलाइंस पढ़ेंगे और नए नए वर्ड्स देखेंगे, वर्ड्स के डिफरेंट यूजेस देखेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम ये 20-25 मिनट के सेशन में। और ये सेशन आपको रोज़ देखना चाहिए ताकि रिविज़न का काम आपका होता रहे। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट हेडलाइन। पहला हेडलाइन दिखाता हूं मैं आपको। जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 9.5% दिस फिस्कल सेज आरबीआई। आरबीआई तो आप जानते हैं, काफ़ी सवाल इससे पूछे जाते हैं जनरल में, जीए में। आरबीआई, व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड, आरबीआई की स्थापना कभी हुई थी, तो ये आप देख सकते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार आप लोगों ने पूछा है कि जीडीपी क्या होता है, और इसको बताने के लिए आप ये समझ लो कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, इंडिया के जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, इंडिया में वो जितना भी पैदा कर रहे हैं, जितने भी पैसे कमा रहे हैं, जितने भी, चाहे इंडिया में अंबानी हो, चाहे आपका घर हो, आपके पापा हो या आप हो, हम सब मिलकर जितने भी पैसा कमा रहे हैं इंक्लूडिंग द इंडियन गवर्नमेंट, वही इंडिया का जीडीपी है। तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखो, आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है, एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ठेका और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा कितना? 9.5%, मतलब पिछली बार से 9.5% कम हो जाएगा। किसमें? दिस फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय, फिस्कल मतलब फिस्कल ईयर, वित्तीय वर्ष में, ठीक है ना। अब वित्तीय वर्ष क्या होता है? मेरे ख्याल से अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक का जो वो होता है उसको बोलते हैं 1 फिस्कल ईयर। अब ये देखो, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, सेंट्रल बैंक गवर्नर, यहाँ सेंट्रल बैंक किसके लिए लिखा गया है? आरबीआई के लिए, ठीक है ना। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ विल टर्न पॉजिटिव ओनली इन Q4 ऑफ 2021। कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, आर्थिक विकास जो है, वह पॉजिटिव होगा कब जाके? 2020-21 के चौथे क्वार्टर में। 3-3 महीने का एक क्वार्टर बना दिया, तो चौथे क्वार्टर में मतलब 2020-21, जनवरी, फरवरी और मार्च जो होगा 2021 का, तभी जाकर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव होगा। ओके, अभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव चल रहा है। आरबीआई फॉरकास्ट, ये देखो, आरबीआई फॉरकास्ट का मतलब आपको पता है कि भविष्यवाणी। तो आरबीआई का क्या अजम्पशन है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अभी आप एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ट्रिब्यूट्स पोअर इन फॉर रामविलास पासवान। आपको पता है रामविलास पासवान का डिमाइस हो गया। कौन सा वर्ड मैंने यूज़ किया? DEMISY, डिमाइस हो गया। रामविलास पासवान क्या हुए? पास अवे हो गए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, डाई के लिए ही ये सारे वर्ड्स हैं। तो ट्रिब्यूट्स पोअर इन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्रिब्यूट दिया, तो ट्रिब्यूट की बरसात हो गई, पोअर होने लगा, ठीक है ना, रामविलास पासवान के लिए। अब ज़रा नीचे देखते हैं कि इस फ़ोटो के नीचे क्या लिखा है। पहले तो आप ये फ़ोटो देख लो, हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। अब देखते हैं क्या लिखता है। नीतीश कुमार पेज हिज लास्ट रेस्पेक्ट्स। देखो, ठीक है ना, लास्ट रेस्पेक्ट्स, जब कोई मर जाता है, जब किसी का देहांत हो जाता है और आप जब उसको श्रद्धांजलि देने जाते हो, तो इसी को लिख दिया है क्या? लास्ट रेस्पेक्ट्स। इसी को ट्रिब्यूट्स भी लिख सकता था, नीतीश कुमार पेज हिज ट्रिब्यूट्स। तो नीतीश कुमार पेज हिज लास्ट रेस्पेक्ट्स टू रामविलास पासवान इन पटना ऑन फ्राइडे। अभी देखो क्या लिखा है। द एलजेपी लीडर वुड बी अकॉर्डेड। लेवल 2 के बच्चों को ज़रूर ये वर्ड याद होना चाहिए, अकॉर्ड। एक तो अकॉर्ड का मतलब होता है कोई पीस ट्रीटी, समझौता, और दूसरे अकॉर्ड का सिनोनिम है गिव। किसी को जब अवार्ड या सम्मान गिव करते हैं, उनको देते हैं, तो अकॉर्ड लिखते हैं, ठीक है ना, फॉर्मल लैंग्वेज। तो एलजेपी, ये रामविलास पासवान को क्या अकॉर्ड किया जाएगा? अ स्टेट फ्यूनरल, राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी को स्टेट फ्यूनरल कहते हैं। ओके, अब देखो क्या लिखा है। लालू गेट्स बेल इन वन केस टू स्टे इन जेल फॉर नाउ। लालू को एक केस में बेल मिल गया है और फिलहाल के लिए, फॉर नाउ का मतलब फिलहाल के लिए, अभी वो जेल में ही रहेंगे।
अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हाई कोर्ट सीक्स डिटेल, हाई कोर्ट डिटेल मांगता है किसका, ऑफ पीपल, उन लोगों का जिन्होंने, हु मेट लालू एट हॉस्पिटल, देखो एट हॉस्पिटल लिखा है, इन हॉस्पिटल नहीं लिखा है, हु मेट लालू एट हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल भी लिख सकते थे। ओवर लास्ट 3 मंथ्स, देखो एक टाइम का दरमियान बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, ओवर, ओवर लास्ट 3 मंथ्स, एंड इफ़ दे हैड रिक्विजाइट परमिशन, क्या उनके पास ज़रूरी परमिशन था, तो वर्ड क्या इस्तेमाल किया है, रिक्विजिट, देखो REQUISITE, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड, ज़रूरी, ठीक है ना, तो रिक्विजिट याद रहेगा आपको। अब चलते हैं ज़रा हम नीचे और देखते हैं कि क्या लिखा है। प्रीस्ट सेट ऑन फायर, सेट ऑन मतलब उसको आग लगा दिया गया, किसी भी चीज़ को हम आग लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसको सेट ऑन कर देते हैं, सेट ऑन फायर इन राजस्थान डाइज, किसी पंडित को, किसी पुजारी को आग लगा दिया गया और वो मर गया। अब देखते हैं नीचे ज़रा क्या लिखा है, ये देखो आपको एक कैंपस दिखाई दे रहा होगा, प्रीमाइसेस, और यहाँ पे एक गार्ड है, ज़रा देखते हैं क्या लिखा है, अ सिक्योरिटी पर्सन पेट्रोल्स द प्रीमाइसेस ऑफ रिम्स डायरेक्टर्स बंगलो, रिम्स रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर के बंगलो के प्रीमाइसेस को, फिर से ये वर्ड आ गया, PREMISES, प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब कैंपस, उसको पेट्रोल कर रहा है, जिसको क्या कर दिया गया है, विच हैज़ बिन कन्वर्टेड, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है, विच हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू अ टेम्पररी प्रिजन, जिसको टेम्पररी प्रिजन बना दिया गया है, ठीक है। अभी आप देखो, बिहार पॉल्स सीट डील्स, ठीक है ना, बिहार चुनाव में सीट का क्या क्या डील हुआ है, देखो लिखा क्या है, सैट्रप्स बार्गेनिंग पावर श्रिंक्स, ठीक है ना। छत्रप उसको कहा जाता है जो अपने फील्ड में ना एक तरीके से माहिर हैं और उनका काफ़ी दबदबा है। लेवल 2 के स्टूडेंट्स, डू यू रिमेंबर सैट्रप्स, मैंने कितनी बार आपको बताया है, ठीक है ना, सैट्रप और समारिटन दोनों चीज़ बताया आपको, तो आप लेवल 2 के स्टूडेंट ज़रूर देखें इसको डिक्शनरी में, शायद आपको डिक्शनरी में ये वर्ड का मीनिंग ना मिले शायद। सत्रप्स बार्गेनिंग पावर श्रिंक्स, सत्रप का जो बार्गेनिंग पावर मतलब जो पहले बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे जिनका अपना चलता था, वो सीट के मामले में बार्गेन करते थे, हमको ये सीट चाहिए ही, ऐसा सीट चाहिए, अब उनका जो बार्गेनिंग पावर है वो क्या हो गया है, श्रिंक हो गया है। ऊपर में हमने एक वर्ड देखा था कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या हो गया, श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, इसका मतलब कि अब उनका बार्गेनिंग पावर कम हो गया है। अभी देखो आप एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, पिछले 3-4 दिनों से नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हो रहा है। अभी जो नोबेल मिला है वो किस चीज़ के लिए मिला है मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विंस पीस प्राइज़, पीस प्राइज़ किसको मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम था उसको मिला है, और वो किस चीज़ के लिए है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देखो आप, कॉम्बैटिंग वर्ल्ड हंगर, दुनिया में भूखमरी से लड़ाई के लिए, कॉम्बैट करने के लिए, और कॉम्बैट का मतलब तो आपको पता ही है। तो ये हो गया, और मैं आपको बोलते रहता हूँ कि फ़ोटो के नीचे ज़रूर देखने के लिए, तो अभी इसके फ़ोटो के नीचे भी हम देखते हैं और क्या लिखा है, ये देखो, अ सीनियर एग्जीक्यूटिव of World Food Program speaks to media outside the organization's headquarter in Rome on Friday. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है, ठीक है ना। तो लेट अस मूव टू पेज नंबर 2 और देखते हैं कि पेज नंबर 2 में क्या क्या है पढ़ने लायक। देखिए ज़रा, जदयू लिस्ट, जनता दल यूनाइटेड ने जो अपने कैंडिडेट्स का लिस्ट बनाया वो दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है, आईना में देखते हैं आपका ही इमेज रिफ्लेक्ट करता है, तो जदयू का लिस्ट क्या दर्शाता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, नीतीश का सोशल इंजीनियरिंग क्राफ्ट, क्राफ्ट का मतलब कला, क्राफ्ट का मतलब समझ लो आप एक तरह से कला, ठीक है ना। तो नीतीश जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, समाज में सबको बराबर से लेके चलने की जो कोशिश करते हैं, उनकी यही कला को दिखला रहा है। ज़रा नीचे देखते हैं कि ये क्या है, हैंडीक्राफ्ट देखा है ना आपने, हाथ के कलाओं से जो बना हुआ होता है। CM's पार्टी हैज़ declared its candidates on all 115 seats it is fighting. CM की पार्टी ने, मतलब नीतीश की पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है कहाँ पे, सारे 115 सीटों पर। ओके, आपको नीचे मैं दिखाता हूँ, एक फ्रेजल वर्ब हमारा यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। आप पुल्स आउट,
पुल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, जब आप किसी चीज़ से बाहर हो जाते हैं, खुद से ही बाहर हो जाते हैं किसी चीज़ से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुल आउट। आप किसी मीटिंग से पुल आउट हो गए, किसी प्लान से पुल आउट हो गए, किसी जर्नी से पुल आउट हो गए। आप पुल्स आउट ऑफ बिहार असेंबली पॉल्स, बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है इसमें से आपने अपनी उम्मीदवारी ख़त्म कर ली है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है ना। चॉइस गलोर, देखो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसको देख लो। लेवल 2 के स्टूडेंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको वो ये वर्ड याद है गलोर। इफ़ दे रिमेंबर इट दिस विल बी अ वेरी गुड थिंग। प्लीज़ गो अहेड इफ़ यू रिमेंबर गलोर। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो गलोर है वो बहुत सारे ऑप्शंस में मौजूद है, बहुत सारा उसका ऑप्शंस है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोल देते हैं कि अवार्ड्स, अवार्ड्स गलोर, GALORE, मतलब कि बहुत सारे अवार्ड्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है चॉइस गलोर, मतलब कि बहुत सारे चॉइस हैं, ठीक है ना। लेवल 1 के बच्चे भी इसको ध्यान दें। फ्रॉम पेस्ले एंड मोटार, पेस्ले एंड मोटार, आपने वो देखा है छोटा छोटा, किसको बोल सकते हैं हम लोग, छोटा ओखल जिसमें अदरक वगैरह कूटते हैं, उसी को बोलते हैं पेसल एंड मोटार। शायद पीसने वाले को, कूटने वाले को पेसल बोलते हैं, और जो कटोरा टाइप का होता है, बाउल टाइप का होता है, उसको मोटार बोलते हैं। तो ये एक यूनिट नाउन की तरह काम करेगा, मतलब पेसल एंड मोटार दो चीज़ नहीं है, ये एक चीज़ की तरह कंसीडर किया जाएगा, जैसे ब्रेड एंड बटर है। तो देखो ज़रा मैं इसको, पेसल एंड मोटार, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, कैसा है ये, जैसे ब्रेड एंड बटर। ओके, तो इसका मतलब ऐसा हुआ। तो ओखल और मूसल, फ्रॉम पेसल एंड मोटार टू बलून्स, पेसल एंड मोटर से लेकर बलून तक। न्यू फ्री सिम्बल्स ऑन पॉल ब्लॉक, पॉल के लिए नए नए फ्री सिम्बल्स मिल रहे हैं। ओके, लेट मी लुक एट द टाइम, वी स्टिल हैव सम टाइम। अभी आप देखो उसी के बगल में क्या लिखा है कि पासवान टू बी क्रीमेटेड टुडे, पासवान टू बी क्रीमेटेड टुडे, मतलब रामविलास पासवान का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखो अंतिम संस्कार का आपको वर्ड मिल गया, और इसका पहला पैराग्राफ मैं ज़रा आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, तो आपको कुछ और भी वर्ड्स मिलेंगे शायद। द मोर्टल रिमेन्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान, मोर्टल आपको मैंने ये बताया है ना, मरने से संबंधित, डेथ से संबंधित ये वर्ड है। तो मोर्टल रिमेन्स, मरने के बाद जो अवशेष बच जाता है, मतलब पार्थिव शरीर जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और आम बोलचाल की भाषा में इसको डेड बॉडी भी बोल सकते हैं, लेकिन रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोग मोर्टल रिमेन्स बोलते हैं। द मोर्टल रिमेन्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान अराइव्ड इन पटना ऑन फ्राइडे इवनिंग बाई अ स्पेशल प्लेन। उनका जो पार्थिव शरीर है रामविलास पासवान को कहाँ अराइव किया, पटना में। कब, ऑन फ्राइडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग को, बाई अ स्पेशल प्लेन। ही वुड बी अकॉर्डेड अ स्टेट फ्यूनरल ऑन सैटरडे, देखो अकॉर्डेड का फिर इस्तेमाल हो गया, ही विल बी गिवन अ स्टेट फ्यूनरल ऑन सैटरडे। ओके, सो ये चीज़ हो गया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, and I don't think there is much left in the next page, so I will move on to the world page today. वर्ल्ड पेज पे आज आपको दिखाता हूँ कुछ, काफ़ी सारी कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स हैं, और कुछ नहीं मतलब एक है, और मैं आपको कुछ वहाँ पे न्यूज़ भी दिखाता हूँ, न्यूज़ हेडलाइंस। जस्ट गिव मी अ टाइम। अच्छा, आपको एक टास्क देता हूँ, ये देखो क्या लिखा है, ऑबिचुअरी दिया जा रहा है रामविलास पासवान को। देखो क्या लिखा है, ऑबिचुअरी, डेथ के बाद जो लोगों के कब्र पे लिख दिया जाता है उनके याद में, उसी को ऑबिचुअरी कहते हैं, या फिर सॉरी उसको ऑबिचुअरी नहीं कहते। ऑबिचुअरी मतलब लोग जो अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, जो लिखित संदेश होता है, जो पढ़ के बोलते हैं, उसी को ऑबिचुअरी बोलते हैं डेथ के बाद। तो आपको याद रहेगा। अब देखो इसमें लिखा क्या है, सोशलिस्ट आइकॉन, मतलब समाजवाद के आदर्श थे, और उसके बाद एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट, ये वर्ड आपको देखना है डिक्शनरी में और पता लगाना है कि कंज्यूमेट का मतलब क्या होता है। तो सोशलिस्ट आइकॉन थे और कंज्यूमेट पॉलिटिशियन थे रामविलास पासवान। यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि रामविलास पासवान की ऑबिचुअरी लिखी जा रही है, उनके बारे में अच्छी बातें लिखी जा रही है, जो भी उनकी अच्छी चीज़ थे उसको हम लोग याद कर रहे हैं। तो आपको इतना ज़रूर पता हो जाना चाहिए कि रामविलास पासवान को जब कंज्यूमेट लिख रहा है तो कुछ अच्छा ही चीज़, कोई पॉजिटिव वर्ड ही होगा। अगर इतना भी आप अंदाज़ा लगाते हैं तो आपको एंटोनिम सिनोनिम्स बनाने में
काफ़ी हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है कि लीडर्स अक्रॉस पार्टी लाइंस पे ट्रिब्यूट्स, मतलब सारे पार्टी लाइंस से ऊपर उठकर लीडर्स ने ट्रिब्यूट्स पे किया है। ओके, किसको? रामविलास पासवान को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। लेट्स मूव टू द वर्ल्ड पेज। ओके, ऑलराइट। अभी देखो आप ये फ़ोटो देखो, पहले फ़ोटो देख लिया आपने? लग रहा है कि कहीं झील में कुछ दिया रोशनी टाइप की चीज़ है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि ये देखो, ये सारे चिड़िए हैं, पक्षी हैं। और कौन से पक्षी हैं? फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो आप देखोगे तो लंबी गर्दन वाली पक्षियाँ होती हैं। देखो आपको अब शायद दिख रहा होगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है यहाँ पे। ऑन अक्टूबर 10 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। देख लो अक्टूबर 10 को क्या था? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। वैसे बर्ड्स जो दूर दूर से उड़कर दूसरे देशों में जाते हैं सीज़न के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। तो अभी देखो हमारे यहाँ ठंड में काफ़ी सारे साइबेरियन क्रेन्स आते हैं जो साइबेरिया से आते हैं, वो भी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो ऑन अक्टूबर 10 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, हियर इज़ अ स्टनिंग इमेज। स्टनिंग मतलब आपको स्टन कर देने वाला, चौंका देने वाला। इतना कोई अच्छा चीज़ हो जो आपको चौंका दे तो उसको बोलते हैं स्टनिंग। अगर कोई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जो आपको चौंका दे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं स्टनिंग। तो ये स्टनिंग इमेज आया है। और देखो किसी ने क्या खूब इमेज लिया है कि ये सारे पक्षी हैं, इतने सारे पक्षी, लग रहा है कि दाना है, ग्रेन्स हैं, ठीक है ना। और कहाँ है? A stunning image from April 2020 of flamingos in huge numbers at the Talave wetland in नेरुल, मुंबई। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ द वर्ल्ड पेज। और सबसे पहले मैं आपको ये फ़ोटो दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो कितनी बड़ी बिल्डिंग है कि पूरे स्क्रीन में ये आ भी नहीं पा रहा है। शायद मैं इसको थोड़ा छोटा कर पाऊँ, लेकिन नहीं। तो आप देखो इतने बड़े बिल्डिंग में आग लग गया है पूरे टावर की तरह। और इसको क्या लिख दिया है? टावरिंग इन्फर्नो। टावरिंग इन्फर्नो मतलब, इन्फर्नो का मतलब मैंने आपको बताया है कि अ वेरी बिग फायर, ह्यूज फायर, ठीक है ना। टावरिंग इन्फर्नो, ठीक है। तो ये आपका इन्फर्नो हो गया। और इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूज फायर, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, ये कहाँ पे हुआ है? कोरिया में हुआ है। ज़रा नीचे इसके पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। A gigantic fire ripped through the 33-story Samoan Art Nouveau Tower in Ulsan, South Korea. A gigantic fire, ठीक है ना। जाइंट का मतलब आपको पता है, काफ़ी बड़ा, राक्षस की तरह, विशाल दैत्य की तरह। जाइजेंटिक मतलब भी वही होता है, काफ़ी बड़ा। तो कैसा फायर? जाइजेंटिक फायर, ह्यूज फायर। क्या किया? रिप किया, रिप थ्रू द 33 स्टोरी सामून। अगर किसी चीज़ से कोई चीरता हुआ निकल जाए, कोई चीज़ फाड़ता हुआ निकल जाए तो उसको बोलते हैं रिप कर दिया। द बुलेट रिप्ड ओपन हिज चेस्ट, मतलब बुलेट उसके चेस्ट को ओपन करके रिप कर दिया। तो रिप थ्रू द 33 स्टोरी सामून, 33 तल्ले के बिल्डिंग में ये आग एकदम उसको चीरता हुआ ऊपर बढ़ गया। और देखो क्या लिखा है। नियरली 90 पीपल वर ट्रीटेड फॉर माइनर इंजरीज। आप एक चीज़ गौर करो कि 90 लोगों को ट्रीट किया गया है छोटे मोटे चोट के लिए। ये कोरिया में इतने बड़े टावर में जब आग लग गई तो 90 लोग को माइनर इंजरीज हुई। हमारे यहाँ अगर एक छोटे से बिल्डिंग में या किसी में भी आग लग जाती है तो काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो ये चीज़ गौर करने वाली है, बिकॉज दे आर मोर डिसिप्लिन्ड और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है। इट टुक फायर फाइटर्स फायर फाइटर्स को कितना लगा? more than 13 hours to bring the blaze अंडर कंट्रोल। किस चीज़ को अंडर कंट्रोल करने के लिए? देखो अंडर का इस्तेमाल देख लो, कंट्रोल के अंडर करने के लिए अंडर का इस्तेमाल। तो किस चीज़ को? ब्लेज को, इस मैसिव फायर को। तो ब्लेज के लिए ही हम क्या लिख सकते हैं? इन्फर्नो, ठीक है ना। और जाइजेंटिक फायर भी लिखा है। तो आप देख लो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं ब्लेज के। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल इन दिस सेशन. I hope you are liking it and you are improving your English. So thank you very much for watching this. Take care. Bye bye.